हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको भी प्रायिकता का क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसा तरीका जिससे प्रायिकता का कोई भी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 10th हुए 9th हुए ये सब के सवाल आप आराम से बना सकते हैं। मैं कुछ ऐसे बातें आपको बताने वाला हूँ और साथ में इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए हम फटाफट सीखते हैं। तो सबसे देखिए, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? एक जिसको कहते हैं आप लोग, प्रायिकता का मतलब क्या कहते हैं? एक अंदाज, एक अनुमान, एक क्या कह सकते हैं, एक संभावना, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं प्रायिकता। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कभी भारत का जीतने का चांस इतना है, पाकिस्तान का जीतने का इतना है, तो ये एक प्रायिकता ही है, मतलब कोई भी संभावना जब हम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले आपसे अगर कोई कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ नोट रखिएगा कि कुल प्रायिकता का मान कितना होता है। तो कुल प्रायिकता का जो मान होता है, ठीक है, कुल प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। हमेशा याद रखिएगा कि कुल प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। कुल प्रायिकता का मान कितना होगा? 1, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। अगर कोई बोले आपके को कि 1.1, तो ना भावा, ना, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नेवर, याद रखिएगा, ठीक है। तो और अगर आपसे कोई पूछे कि प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है, ठीक है ना, प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान बराबर 0। मतलब 0 से कभी छोटा प्रायिकता हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा, माइनस में कभी नहीं जाएगा। तो प्रायिकता का मान कितना हो गया? कम से कम 0 और हाईएस्ट 1, इसी के बीच में रहेगा। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित मतलब फिक्स है, वो वैसा होगा ही, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगा, घटना की पीई। अब कहिएगा पीई क्या होता है? तो पीई का मतलब होता है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट का मतलब घटना, तो 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। और अगर कोई आपसे पूछे कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता बताइए, तो क्या बताइएगा? अनिश्चित घटना की पीई। हम पूरा नहीं लिखे, ठीक है ना। अनिश्चित घटना की पीई कितना होगा? तो 0 होगा, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी डैश और पीई, या चलिए हम ई देते हैं, इधर देते हैं इधर ई डैश, इसका मान 1 होता है। कहिएगा सर ये क्या बोल रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं रहे। जैसे देखिए, घटित होने का चांस और घटित नहीं होने का चांस, दोनों मिलाकर के इसका मान जो होता है कितना होता है? 1 होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं भारत का जीतने का चांस 70% है, तो 70% ये क्या हुआ? पीई। और भारत के नहीं जीतने का चांस 30% है, तो ये 30 हुआ ई डैश, मतलब ई नहीं, इसका मतलब हुआ ई नहीं। तो दोनों मिलाकर के जो प्रायिकता का मान होगा 30% और 70% जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 100% हुआ, मतलब 1 हो गया पूरा। जैसे अगर कहेंगे कि मान लीजिए कहेंगे कि पाकिस्तान का जीतने का चांस 10% है, तो 10% हो गया। और अगर हम बोलेंगे पाकिस्तान का जीतने का चांस कितना नहीं है, तो कितना बोलिएगा? 90%। तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? 1 हुआ। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि ई और पी ई डैश का दोनों का मान जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा, याद रखिएगा। अब चलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे क्या होगा कि आप कोई भी प्रायिकता को आराम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि प्रायिकता हम लोग अब निकालते कैसे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है कि कुल संख्या नीचे दे देना है, ठीक है ना। ये एकदम सिंपल किताबी फॉर्मूला, एकदम भूल जाइए। और जिसका प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है, घटना जितना घटना है, घटना घटित हुआ है, घटना जितना जिसका पी निकालना है, ठीक है ना, और उतना बटा क्या करना है? कुल संख्या दे दीजिए। कहिएगा ये सर हम कुछ समझे नहीं, अब समझिएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए बोलेगा कि एक छक्का में, एक लूडो का जो छक्का होता है ना, उसमें जो है छक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें जो है 1 आने की क्या प्रायिकता है? तो आप क्या बोलिएगा कि छक्के में पहले कितने संख्या होते हैं? 6, तो कुल नीचे दे दीजिए। और 1 की संख्या कितनी होता है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 की संख्या 1 है, तो 1/6 हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि पासा जिसको कहते हैं, उस पासे में 2 आने की क्या प्रायिकता है? और भी कुछ बात समझिए। जैसे आपको बोला जाए कि एक डलिया में 100 आम है, कितना आम है समझिएगा? 100 आम है, कितना? 100। और इसमें 30 आम सड़ा हुआ है, ठीक है, 30 आम सड़ा हुआ है 100 में, ठीक है, तो 70 आम बढ़िया हुआ। तो कहने का मतलब आपसे कहा जाए कि इससे अगर हम 1 आम निकालते हैं, क्या प्रायिकता है कि आम सड़ा हुआ होगा? तो सड़ा हुआ आम का संख्या कितना है? 30। और कुल कितना हो जाएगा? 100। तो कुल नीचे दे देना हमेशा, और जिसका प्रायिकता पूछ रहा है उसको ऊपर में लिख दीजिएगा, बस निकल गया हमारा प्रायिकता। अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए एक डलिया में 3 लाल कलम, 4 काला कलम, ठीक है ना, और 5 नीला कलम है, ठीक है ना,
तो अब एक चीज़ बताइए कि टोटल कलम कितना हुआ, तो टोटल नीचे दे दीजिएगा, टोटल जैसे 3 4 7 5 12 हो गया, 12 दे दीजिएगा नीचे। अब आपसे पूछे लाल कलम होने की प्रायिकता, तो 3/12 दे देंगे, ये आंसर कटा दीजिए। अगर काला कलम होने की 4/12 दे दिए, समझ रहे हैं। तो कुल नीचे देना पड़ता है, बाकी जिसका प्रायिकता निकालना है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि दो पासे में कुल जो संभावना बनता है 36 बनता है, समझ रहे हैं। तो दो पासे में अगर आपसे कोई बात पूछा जाए तो याद रखिएगा नीचे 36 होगा, समझ रहे, चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर में जो जिसका प्रायिकता पूछ रहा है उसका आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज जैसे ताश ले लीजिए, ताश में 52 पत्ते होते हैं। आपको पूछा जाए कि एक जैसे मान लीजिए इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है। आपको पूछा जाए कि बादशाह का दहला मतलब 10 आने की क्या प्रायिकता है, तो बादशाह का दहला एक ही को है, तो 1 कितना हो जाएगा 52, समझ रहे हैं। नीचे कुल लिखना, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, समझ रहे हैं कि नीचे कुल लिखना है। कुल प्रायिकता का मान 1 होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, माइनस में नहीं होगा कभी भी, याद रखिएगा। जैसे आपसे कोई 2/1 तो ये नहीं होगा प्रायिकता का मान, क्योंकि 2 हो गया। 1/2 हो सकता है, आधा, यानी कि 1 से ज्यादा नहीं, 0 से कम नहीं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगा। न्यूनतम मान 0 होगा, अधिकतम मान 1 होगा। PE प्लस P' का मान कितना होगा, 1 होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, समझ रहे हैं। तो कोई चीज जो घटित नहीं होने वाला है, असंभव घटना जिसको कहते हैं, उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। और जो घटना घटित होने वाला है उसका प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं जो कि आप अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो और भी इन डिटेल में हम वीडियो लाएंगे प्रायिकता के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।